हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 दिसंबर और 4 दिसंबर से उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी के गंगा घाटों पर देव दीपावली उत्सव का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है योगी आदित्यनाथ, बी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सी है राजनाथ सिंह और डी है रामनाथ कोविंद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के गंगा घाटों पर देव दीपावली उत्सव का उद्घाटन किया। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने वाराणसी दौरे में वाराणसी प्रयागराज हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लॉकडाउन के बाद से वे पहली बार वाराणसी आए और यह उनका 23वां दौरा था। चेत सिंह घाट पर लेजर शो के जरिए देव दीपावली की अहमियत समझाई गई। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवताओं ने शिव की नगरी में दीपावली मनाई थी, तब से इसी देव दीपावली कहा जाता है। तो देखिए, 30 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव का उद्घाटन किया और उसी दौरान उन्होंने वाराणसी प्रयागराज हाईवे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। और ये जो शो था, जो दीपावली महोत्सव था, देव दीपावली महोत्सव, इसे लेजर शो के जरिए इसकी अहमियत समझाई गई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ नगर निगम, बी है कानपुर नगर निगम, सी है सहारनपुर नगर निगम और डी है शाहजहांपुर नगर निगम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ नगर निगम। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड की बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई। उत्तर भारत के किसी नगर निगम द्वारा पहली बार किए गए इस प्रयास को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नए युग की शुरुआत कहा है। बुधवार को बीएसई के हेरिटेज हॉल में आयोजित रिंगिंग बेल सेरेमनी में मुख्यमंत्री ने परंपरानुसार बेल बजाकर लखनऊ नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एलएमसी बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। इस बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। तो देखिए, बुधवार को इसकी म्यूनिसिपल बॉन्ड की हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेल बजाकर इस बॉन्ड को जारी किया। कहाँ पर किया? तो बीएसई के हेरिटेज हॉल में इन्होंने इसका उद्घाटन किया, इस बॉन्ड को जारी किया। और लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है जिसने बॉन्ड जारी किया है। अब ये बॉन्ड होते क्या हैं? म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो क्या होते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड? बॉन्ड एक तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसके तहत आम लोगों या संस्थाओं से पैसे जुटाए जाते हैं। बॉन्ड जारी करने वाली संस्था एक निश्चित समय के लिए रकम उधार लेती है और निश्चित रिटर्न के साथ पैसे वापस करने की गारंटी देती है। ये इन्वेस्टर्स के लिए फिक्स इनकम का साधन होता है। म्यूनिसिपल या नगर निगम बॉन्ड अर्बन लोकल बॉडीज़ जारी करती हैं। शहर में डेवलपमेंट वर्क्स को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर फंड की ज़रूरत होती है। सरकार से पैसा लेने की बजाय बॉन्ड से पैसा जुटाना अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड, ये आम लोगों से या संस्थाओं से पैसे जुटाए जाते हैं और जो शहर में डेवलपमेंट कार्य होते हैं उनके लिए इससे पैसा दिया जाता है, ताकि सरकार से पैसा लेने के बजाय इस बॉन्ड से पैसा लिया जाता है। तो
इसी उद्देश्य से ये म्यूनिसिपल बॉन्ड स्थापित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 3 माह में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए है 20, बी है 22, सी है 24 और डी है 26। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 24 परियोजनाओं को। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 3 माह में उत्तर प्रदेश में 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार अगले 3 माह में उत्तर प्रदेश में 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने जा रही है। 7,000 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं में 680 किलोमीटर 2 लेन और 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाया जाएगा। इसमें 5 रेलवे ओवरब्रिज व 1 फ्लाईओवर शामिल है। अधिकांश परियोजनाएं मझोले शहरों व कस्बों को जोड़ने वाली हैं। इससे स्थानीय निवासियों को तेज व सुगम यातायात मिल सकेगा। वित्तीय वर्ष मार्च 2021 तक 2 दर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं में 7,205 करोड़ रुपए लागत होने का अनुमान है। सभी परियोजनाओं को अगले 2 से ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं में 2 लेन पेव शोल्डर प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा श्रृंगवेरमपुर का खंड भी शामिल है, जो कि 54 किलोमीटर का है। इस पर 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह खंड राम वन गमन पथ परियोजना का हिस्सा है। इसी कड़ी में 2 लेन पेज शोल्डर रामपुर सिकरीगंज 31 किलोमीटर का है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 240 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह खंड राम जानकारी मार्ग परियोजना का हिस्सा है। यहाँ पर राम जानकारी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर राम जानकी होगा। राम जानकी मार्ग परियोजना का हिस्सा है। दोनों परियोजनाओं को दिसंबर 2020 में मंजूरी दे दी जाएगी। तो ये 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है उत्तर प्रदेश में लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रिया कुशवाहा, बी है कमल सोनी, सी है गुरुदेव और डी है राजा बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रिया कुशवाहा। तो अभी हाल ही में प्रिया कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रिया कुशवाहा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी घोषित किया। प्रिया कुशवाहा को मानसिक मंदिर की सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर मंदिर नहीं है दोस्तों, मंदित होगा। मानसिक मंदित की सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया जाएगा। 2019 में ओलंपिक में प्रिया कुशवाहा ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। राजधानी लखनऊ के आशा स्कूल की 50% मानसिक मंदित खिलाड़ी प्रिया कुशवाहा को शासन स्तर पर गठित कमेटी ने राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना है। प्रिया कुशवाहा के पिता जे.एस. कुशवाहा, अब देखिए इनके पिता कौन है, जे.एस. कुशवाहा सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद आरएचएम पद पर कार्यरत रहे, जिन्हें सेना ने अनुशासित कार्य की बदौलत सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी अंबाला में सेना में कार्य करने का मौका दिया है। प्रिया ने रोलर स्केटिंग के आयोजन में अबू धाबी में हुए स्पेशल ओलंपिक 2019 में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। प्रिया ने 1000 मीटर और 300 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक और 2 गुणा 100 मीटर में रिले में कांस्य पदक जीता है। तो ये जो प्रिया कुशवाहा हैं, ये इन्हें उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी घोषित किया गया है। और इन्होंने 2019 में स्पेशल ओलंपिक जो हुए थे अबू धाबी में, उसमें 1 इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2 स्वर्ण पदक जीते थे। इन्होंने 1000 मीटर में और 300 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और 2 गुणा 100 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता था। और इनके पिता का नाम है जे.एस. कुशवाहा, जो कि सेना से सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन इन्हें अनुशासित कार्य की बदौलत सेना ने फिर से अंबाला में काम करने का मौका दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं प्रिया कुशवाहा,
दिव्यांग खिलाड़ी जिन्हें उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 3 दिसंबर और 4 दिसंबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। निम्न में से किसने गिव इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर नवंबर 2020 में यूपी सरकार को 50,000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट प्रदान किए हैं? ऑप्शन नंबर, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, फ्लिपकार्ट। तो कई स्टूडेंट्स ने इसके करेक्ट आंसर दिए। मैं फिर से कहता हूँ कि जितने भी लोग वीडियो देखें क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये है आज का क्वेश्चन। नवंबर 2020 में राज्य के राज्यपाल की मंजूरी के बाद गैरकानूनी रूप से धर्मांतरण पर किस राज्य ने अध्यादेश लागू कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप ज़रूर दिया करो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।